प्राचीन काल में रानी का चयन इतना सख्त था, राजा ने शीर्ष सुंदरियों को चुनने के लिए एक शरीर परीक्षण मोल्ड बनवाया। न केवल इसे सफलतापूर्वक पार करना था, बल्कि ऊपर की घंटी को भी नहीं छूना था। 18 साल की 3 राजकुमारियां, जो अपने आहार और शरीर को अच्छी तरह से बनाए रखती थी, आसानी से पहले परीक्षण को पार कर गयी। राजा ने तीनों में से एक को रानी के रूप में चुनने का सोचा। रानी लिए सुंदरता के साथ साहस भी आवश्यक था। राजा ने पहले से ही योजना बना ली थी। उसने नौकरों को 3 गिलास रेड वाइन तैयार करने को कहा और राजकुमारियों को बताया कि उनमें से एक गिलास में जहर है। ये साहस और भाग्य की परीक्षा थी। केवल सच्चे बहादुर ही रानी बनने के योग्य थे। उसने 3 कैदियों को अलग अलग पीने के लिए कहा। जल्द ही एक कैदी जहर से गिर गया। कुछ राजकुमारियां डर गईं, लेकिन राजा ने भी संरक्षित लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर तीनों राजकुमारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। राजा ने नौकरों को फिर से 3 गिलास रेड वाइन तैयार करने का आदेश दिया और राजकुमारियों को पत्थर चुनने के लिए कहा। मौत से डरने वाली चुईहुआ ने तुरंत प्रतियोगिता से बाहर होने की घोषणा की, लेकिन श्याओमेई ने दृढ़ता से जारी रखने का निर्णय लिया। इस समय दामेई थोड़ी घबरा गई। हालांकि वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन श्याओमेई से हारना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने हिम्मत करके प्रतियोगिता जारी रखी। श्याओमेई ने एक गिलास उठाया और एक ही बार में पी गई। जब उसने तुरंत गिरना नहीं देखा तो दामेई और घबरा गई। 2 गिलास देखकर वह नहीं जानती थी कि कैसे चुने। अंत में उसने कांपते हुए एक गिलास उठाया, लेकिन अंततः डर से हार गई और गिलास को नीचे रख दिया। श्याओमेई ने फिर से एक गिलास उठाया और पी गई। सभी ने उसके लिए चिंता की। फिर उसने बचा हुआ गिलास भी पी लिया। उसे पहले से ही पता था कि शराब में जहर नहीं था। पहले का कैदी भी नकली मौत का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसने सुना था कि राजा एक न्यायप्रिय व्यक्ति है। इसी तरह